अगर आपको भी Realme X में Realme UI का अपडेट नहीं मिला है और मैन्युअली उसको अपडेट करना चाहते हैं ऑफिशियल लिंक से, तो यहाँ पे मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। BR टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है और करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो यहाँ पे अगर आपको अपडेट नहीं मिला तो मैनुअल अपडेट का लिंक अवेलेबल हो गया है Realme की वेबसाइट से, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फाइल का साइज़ भी काफ़ी बड़ा है और मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, अगर आपके पास में एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है तो ही आप इसको डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद फाइल मैनेजर में जाके आप इस पर जब जैसे ही क्लिक करेंगे तो अपग्रेड नाउ का ऑप्शन आ जाएगा। बस आपको इस फाइल पे क्लिक करना है, अपग्रेड नाउ पे क्लिक करना है और आपका सिस्टम जो है वो अपडेट होने लग जाएगा। फाइल का साइज़ है तकरीबन 3.5 GB और ये डाउनलोड होने में आपका इंटरनेट स्पीड होना चाहिए अच्छा, नहीं तो ये डाउनलोड नहीं हो पाएगा। जैसे ही आप अपग्रेड पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद में यहाँ पे लिखा है वैसे 2 मिनट, लेकिन 10 मिनट तक का टाइम लग जाएगा इसको अपग्रेड होने में। तो आपने अगर फाइल डाउनलोड कर ली है, अपग्रेड पे क्लिक करने से पहले ये ध्यान रखिएगा कि आपके फ़ोन की बैटरी 50% से ज़्यादा हो, तभी आप इस अपग्रेड को जो है कंटिन्यू करना, वरना पहले फ़ोन को चार्ज कर लेना। तो 10-15 मिनट के बाद में कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे एंड्रॉयड का एक नया लेटेस्ट सा लोगो आपको नीचे मिलेगा एंड्रॉयड 10 का। और एज़ यूजुअल रियलमी की हर अपडेट की तरह यहाँ पे रियलमी के लोगो पे काफ़ी देर तक स्टक रहेगा ये 2 से 3 मिनट, और उसके बाद में आपका फ़ोन जो है ऑन हो जाएगा। अब जब डाउनलोड कर लिया है तो थोड़ी इसकी और सेटिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं, क्या नया है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे नोटिफिकेशन बार पूरी तरीके से चेंज हो गया है। ऑटोमेटिक ब्राइटनेस में यहाँ पे फुल रखूँगा, फिलहाल मैं ऑटोमेटिक ब्राइटनेस को मैंने ऑफ कर दिया है। यहाँ फ्लैश लाइट मैंने चेक कर लिया है, मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसको चेक करना। और उसी तरह के ऑप्शन है यहाँ पे, नाइट मोड का नाम चेंज कर दिया गया है और यहाँ पे अगर जाएंगे तो नीचे और बहुत सारी सेटिंग्स मिल जाएंगी जिसको आप अपने नोटिफिकेशन बार में कस्टमाइज़ कर सकते हैं। स्क्रीन कास्ट वगैरह का ऑप्शन है, सिम डेटा अगर आपको चेंज करना है, ड्यूअल सिम यूज़ कर रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। और भी देख लेते हैं यहाँ पे क्या मिलेगा। और इस अपडेट को करने के बाद में आपका कोई भी डेटा लॉस नहीं होगा। यहाँ अबाउट फ़ोन में देख लीजिए, मेरे को Realme UI वर्जन 1.0 मिल चुका है क्योंकि मैनुअली अपडेट किया है। तो मैनुअल अपडेट करने के बाद में डेटा लॉस नहीं होगा किसी भी तरीके का। आपका जो भी डेटा है फ़ोन में, जो भी सेटिंग्स हैं, इनफैक्ट मेरा वॉलपेपर भी सेम है। स्वाइप अप 3 फिंगर में जो है स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन यहाँ पे हमको मिल गया है, ये अबाउट फ़ोन में देख सकते हैं। अब सॉफ्टवेयर अपग्रेड हमारा हो चुका है तो वो मैंने आपको दिखा दिया है। अब क्योंकि मेरे को यहाँ पे जो है OTA अपडेट अभी तक नहीं मिला था, इसीलिए मैंने मैनुअल अपडेट किया। और बहुत सारे लोग क्योंकि परेशान होते हैं, मैनुअल अपडेट में प्रॉब्लम रहती है उनको, तो इसीलिए मैंने मैनुअल अपडेट का जो है एक छोटा सा प्रोसेस दिखा दिया है। यहाँ पे पॉपअप कैमरा के लिए कुछ टोन्स है, उसी तरह की टोन्स है जैसे पहले थी। क्योंकि मैं वॉइस ओवर बाद में कर रहा हूँ, तो जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था उस समय मेरा फ़ोन साइलेंट पे था, काफ़ी रात हो चुकी है इस वक्त। और नेविगेशन कीज़ का ऑप्शन है। नया क्या है, यहाँ पे लाइव वॉलपेपर्स वगैरह मिले हैं। और इसके अलावा यहाँ पे देख लेते हैं कुछ और सेटिंग्स हमको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे नीचे जो गूगल का सर्च बार है उसको हटा सकते हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे नीचे ही देखने को मिलेगा। और डबल टैप टू स्क्रीन लॉक का ऑप्शन भी यहाँ पे हमको मिल चुका है। थीम का ऑप्शन है और यहाँ थीम के लिए ये कुछ परमिशंस अलाउ मांग रहा है, जिसको मैंने फ़िलहाल में अलाउ नहीं किया है। तो थीम स्टोर जो है वो सेटिंग में आपको मिल जाएगा। उसके बाद में आइकन्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं आप, आइकन की शेप्स को जो है कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ड्रॉ भी कर सकते हैं आइकन की शेप को। तो ये सब मैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इसका अपडेट का रिव्यू नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कुछ लाइव वॉलपेपर्स भी हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो लाइव वॉलपेपर का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाए। और जैसे क्योंकि हमारे Realme X में एमोलेड स्क्रीन है, यहाँ पे वो कॉल पे जो स्क्रीन लाइटनिंग का इफ़ेक्ट हमें देखने को मिला था बाकी Realme UI में, वो यहाँ पे नहीं मिला है। एक और अच्छा ऑप्शन मेरे को यहाँ मिला, जब ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले की तरह जो काम करता है, वहाँ पे क्लॉक वगैरह आप इसको जो है बाय डिफ़ॉल्ट ऑन कर सकते हैं। जब फ़ोन लॉक रहेगा आपका, तो एक बार लॉक करके आपको दिखाता हूँ। तो इस तरह से यहाँ पे जो है टाइम और कुछ नोटिफिकेशन लॉक स्क्रीन में दिखेंगे। फिंगरप्रिंट एनिमेशन भी यहाँ पे चेंज हुआ है और डार्क मोड हमको यहाँ पे मिल गया है इस फ़ोन में। पहले वाला डार्क मोड से ज़्यादा अच्छा लगा मुझे यहाँ पे। और यहाँ कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं कुछ, अगर आप लिखना चाहें तो वो भी आपको लॉक स्क्रीन पे नज़र आएगा। यहाँ पे लिखा है डेयर टू लीव बाय डिफ़ॉल्ट, तो लॉक स्क्रीन पे वो दिखेगा। अब ये सब चीज़ें मुझे पसंद नहीं है लॉक स्क्रीन में। वैसे ही अपनी जो है पोजीशन चेंज करती रहती है लॉक स्क्रीन में। तो या तो आप क्लॉक ऑन कर सकते हैं, नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं, या फिर चाहें तो आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो यही सारे कुछ ऑप्शंस मेरे को यहाँ पे देखने को मिले और सही लगा है यहाँ पे। डॉल्बी एटमॉस वाला ऑप्शन भी है इस अपडेट के बाद, क्योंकि मैंने कहीं सुना था कि डॉल्बी एटमॉस का जो ऑप्शन है इसमें नहीं है, लेकिन यहाँ पे डॉल्बी एटमॉस का ऑप्शन है। और साथ ही में यहाँ पे कैमरा इंटरफेस भी चेंज हो चुका है। तो डेफिनेटली अगर आप चाहें तो मैनुअल अपडेट कर सकते हैं, प्रोसेस मैंने बता दिया है।
तो यहाँ पे मैंने यूआई का रिव्यू नहीं किया है, बस मैंने यही बस समझाने की कोशिश की है कि मैनुअल अपडेट आप कैसे कर सकते हैं। बस एक अच्छे इंटरनेट स्पीड होनी चाहिए आपके फ़ोन में, या वाईफाई से कनेक्ट करके करें क्योंकि फाइल बड़ी है। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिए। मैं अमेजिंग टेक के नए नए गैजेट्स के रिव्यू लेके आता हूँ, काफ़ी अमेजिंग गैजेट्स दिखाता हूँ, तो चैनल के साथ में बने रहिए।